जंगल में एक घर होता है। वहां दो भाई रहते हैं, थॉमस और ग्रेगर। थॉमस की पत्नी और बेटा भी होता है। थॉमस पहाड़ों पर शिकार करने दोस्त के साथ जाता है और बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह वापस नहीं आता। इसी बीच ग्रेगर थॉमस की पत्नी के साथ अफेयर चलाने लगता है। थॉमस का बेटा यह बात जान लेता है और ग्रेगर से लड़ता है। कहता है, मैं अपने बाप को ढूंढने जा रहा हूँ। गांव वाले उसे बताते हैं, जो भी उन पहाड़ों में जाता है वह वापस नहीं आता। ग्रेगर थॉमस के बेटे से कहता है, मैं खुद जाऊंगा थॉमस को ढूंढने। लेकिन अचानक थॉमस वापस आ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, वह बहुत कमजोर होता है। लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहता है, इसे खाना खिलाओ ताकि इसे एनर्जी मिले। लेकिन थॉमस खाना नहीं खाता, उल्टी कर देता है। थॉमस का चेहरा किसी शैतान जैसा दिखता है। रात को अचानक एक भयानक आवाज आती है। सब बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनका घोड़ा मरा पड़ा है। किसी ने चीर फाड़ कर खा लिया है और ऊपर मकान की खिड़की पर थॉमस खड़ा होता है। गांव वाला ग्रेगर से कहता है, पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि उन पहाड़ों में एक आदमखोर रहता है। शायद थॉमस के साथ कुछ हुआ है। इसके बाद थॉमस अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है तो एक आवाज आती है जो उससे कहती है, मुझे अपने अंदर आने दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। थॉमस उसे अपने अंदर आने देता है और फिर अपनी पत्नी पर शैतान की तरह हमला करता है। दरअसल उन पहाड़ों में एक राक्षस रहता है जो इंसानों को खाता है और अब वह थॉमस के अंदर है। गांव वाला वहां आता है और शैतान उसे मार देता है। फिर ग्रेगर बंदूक लेकर आता है और थॉमस उसे भी मार देता है। थॉमस की पत्नी से कहता है, इसे काट कर पकाओ। वह अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पकाने लगती है। अब वह उसे भी खाने के लिए मजबूर करता है। तभी थॉमस का बेटा पीछे से थॉमस पर हमला करता है, लेकिन वह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इसी बीच थॉमस की पत्नी बंदूक से थॉमस को मार देती है। लेकिन उसके मरने के बाद फिर से एक आवाज आती है, राक्षस की। शायद अभी भी वह राक्षस जिंदा हो